हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम बेसिक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एंड आप हेडिंग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, कितने तरह के सपोर्ट रिएक्शन होते हैं और कुछ बेसिक टाइप ऑफ बीम डिपेंडिंग ऑन सपोर्ट रिएक्शन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो जो सबसे पहला तरह का सपोर्ट होता है ना, जो हम कॉमनली स्ट्रक्चर में देखते हैं, वो एक फिक्स सपोर्ट होता है। जैसे आपका घर हो गया, है ना, जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें जो बीम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक कॉलम है, ये एक कॉलम स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका सपोर्ट फिक्स्ड है, ये जमीन में अच्छे तरह से गाड़ा हुआ है। तो फिक्स सपोर्ट का कहने का मतलब होता है ये जो रिएक्शन डेवलप करेगा, रिएक्शन किसी भी मेंबर के ऊपर तभी डेवलप होता है। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है रोटेशन को रजिस्ट करने के लिए एक रिएक्शन डेवलप होता है, दूसरा फोर्स को रजिस्ट करने के लिए एक रिएक्शन डेवलप होता है, जिसको रिएक्शन फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट वगैरह हम लोग कहते हैं। ओके, ये सब चीज मैंने डिटेल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में अपलोड कर रखा है। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक अपना मिल जाएगा। वेल, चलते हैं। तो फिक्स सपोर्ट कहने का मतलब है यहाँ पे तीन तरह के रिएक्शन डेवलप होंगे। मतलब कोई सपोर्ट को अगर फिक्स है तो ना उसको आप अगर यहाँ पे लोड लगा रहे हो तो ये ना रोटेट होगा, है ना। अगर आप इसको पुल करने का कोशिश करेंगे तो ये जो सपोर्ट है, चूंकि ये फिक्स्ड है, तो ये एक रिएक्शन डेवलप करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इस तरफ से पुल करने का कोशिश करेंगे तो ये एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप करेगा, जो कि इसको पुल आउट होने से रोकेगा। उसी तरह से ना, चूंकि यहाँ आर वाई रिएक्शन है, तो फॉर एग्जाम्पल लोडिंग आप लगा रहे हैं मेंबर के ऊपर, तो ऊपर से नीचे की ओर लोड लगा रहे हो, लेट सपोज, तो मेंबर नीचे चला जाना चाहिए। लेकिन ये जो आर वाई रिएक्शन है, ये मेंबर को नीचे आने नहीं देगी, इसको उसी पोजीशन पे, ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी होल्ड करके रखेगी। दीज आर दी रिएक्शन। ओके, और रोटेशन को रजिस्ट करने के लिए रिएक्शन कहने का मतलब है, लेट सपोज कि मैंने एक फोर्स लगाया, तो ये मेरा सपोर्ट है ना। फोर्स लगाया तो मेंबर मेरा इस तरह से रोटेट हो रहा है ना। तो रोटेशन को रजिस्ट करने का मतलब है कि अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये सपोर्ट के अबाउट ये मेंबर रोटेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां मूवमेंट डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए मेंबर आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेंबर आपका क्लॉकवाइज रोटेट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब जिस दिशा में घड़ी चल रही है ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन मूवमेंट डेवलप हो गया, जो कि उस मेंबर को इस सपोर्ट के बाद रोटेट होने नहीं दे रहा। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज। और रिएक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दीज आर दी सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स सपोर्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि आपने फिक्स सपोर्ट को समझ लिया, तो ये भी एक एग्जांपल है, देखिए फिक्स सपोर्ट का। यहाँ पे स्टील बीम, ये क्या है? स्टील बीम का, स्टील बीम है, इसको गटर भी कहते हैं। ओके, आई सेक्शन वगैरह है यहाँ पे, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो आई सेक्शन को आपने जो वाल है उसमें अच्छे से बोल्टिंग करके रखा है। तो स्टील स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, चूंकि नंबर ऑफ बोल्ट्स ज्यादा है तो उसका बिहेवियर एक तरह का फिक्स सपोर्ट जैसा हो जाएगा। अगर एक आध बोल्ट आपने लगा के छोड़ा है तो वो हिंज सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन बोल्टिंग चूंकि ज्यादा है और रिजिडली आपने बोल्ट कर दिया है, फिर वेल्डिंग भी कर देंगे तो वो भी एक तरह का फिक्स सपोर्ट हो जाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में दोस्तों क्या होता है, आपका मेंबर रोटेट कर सकता है, आपका मेंबर रोटेट कर सकता है अबाउट सपोर्ट, बट वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। कहने का मतलब आप अगर इधर से एक फोर्स लगा रहे हो, ये मेरा सपोर्ट है, मैंने पकड़ा हुआ हाथ से, तो इधर से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये सपोर्ट से निकल जाएगा। क्यों? इसको रिएक्शन ने पकड़ा हुआ है, न्यूटन्स लॉ, है ना। उसी तरह से अगर मैं अब ऊपर से नीचे फोर्स लगाऊंगा, अब ये जो एक्सिस है, मतलब ध्यान से सुनना, पहला वाला अलोंग लेंथ अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको मैं एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सियल एक्सिस के अलोंग में कहूंगा, है ना। ये सब एक्सिस है, ये आर एक्स आर वाई में लिखा हूँ, ये एक्सिस हम डिफाइन करते हैं। एक्स एक्सिस, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अप डायरेक्शन में वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया, और ये जेड जेड एक्सिस डिफाइन कर दिया अलोंग विड्थ, एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस अलोंग दी विड्थ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये सारे एक्सिस हम डिफाइन करते हैं, तो इसलिए मैं एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ, मतलब फोर्सेस के साथ या फिर रिएक्शंस के साथ। और वाई डायरेक्शन में भी आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट। तो रियल लाइफ में आप यहाँ पे हिंज सपोर्ट को देख पा रहे होंगे, इस तरह का हिंज सपोर्ट होता है। इसका जो एप्लीकेशन होता है, यूज होता है जनरली आर्चेस वगैरह में, आप देखेंगे 3 हिंज आर्च आपने सुना होगा, है ना। तो एक तरफ इधर 3 हिंज आर्च में 3 हिंजेस चाहिए होती है ना, तो 2 सपोर्ट पे एक हिंज रहेगा, और बीच में और एक तरह का हिंज होता है जिसको मैं बताऊंगा आगे चल के, आगे देखने को मिलेगा वो।
3 हिंज आर्चेज वगैरह में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में दोस्तों एक ही रिएक्शन मिलता है, वो भी क्या, वर्टिकल। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर मैं रोलर सपोर्ट बनाया हूँ, रोलर सपोर्ट देख पा रहे होंगे कि सिंपली एक प्लेट है, उसके ऊपर यहाँ पे देखिए सपोर्ट, देखिए यहाँ पे जो रियल लाइफ एग्जांपल है, यहाँ पर आप सपोर्ट देखिए, रूलर सपोर्ट। ओके, तो इसका एप्लीकेशन भी बताऊंगा, जब मैं बीम बताऊंगा तो उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एक प्लेट रखा हुआ है, प्लेट के ऊपर सिंपली रोलर्स है और रोलर के ऊपर ये बीम को रख दिया गया है, ये रोलर सपोर्ट हो गया, है ना। तो अब ये रोलर सपोर्ट का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर रोटेशन आपको रजिस्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मेंबर आपका रोटेट कर सकता है। समझ में आ रहा है? बस ये ऊपर नीचे नहीं होगी, लेकिन एक्सियल डायरेक्शन में फ्री टू मूव है। समझ में आ रहा है? दिस इज योर सिंपली रोलर सपोर्ट। अब इसका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन क्या है, देखो बीम वगैरह, एक बीम को कंसिडर कर लो, जैसा कि ब्रिज वगैरह में होता है सिंपली सपोर्टेड बीम वगैरह। तो एक तरफ आपने हिंज सपोर्ट दे दिया, एक तरफ रोलर सपोर्ट हम देते हैं, इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है, मान लीजिए टेम्परेचर वगैरह वेरी हो गया, इन सब चीजों के कारण मेंबर है, मटेरियल है भाई, इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ होगा ना। तो अगर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ होगा, तो अगर आपने दोनों सपोर्ट को एकदम इतना फिक्स सपोर्ट बना दिया, लेट्स सपोज, सबसे पहले तो यही मानते हैं फिक्स सपोर्ट बना दिया, तो अगर मेंबर में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो चूंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो मेंबर में हो रही है, वो सपोर्ट उसको रिएक्ट करेगा, है ना। तो सपोर्ट रिएक्ट करेगा, कहने का मतलब है ना मेंबर को एक्सपैंड होने देगी, ना मेंबर को कॉन्ट्रैक्ट होने देगी। तो जितने भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो किसमें डेवलप होंगे, आपके मेंबर के मटेरियल के अंदर डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, व्हेन एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रोटेशन इज रजिस्टर्ड, देन ओनली स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड विद इन द मेंबर। तो मेंबर एक्सपैंड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपेंशन उसमें नहीं हो रही है, तो मेंबर के मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर स्ट्रेस डेवलप होगा, मतलब आपको जो डिजाइन करना होगा उस स्ट्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर क्रॉस सेक्शन साइज बढ़ जाएगी, कुछ मटेरियल स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना होगा, तो अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है ना। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर के कारण, लेट्स सपोज मैं एक तो फैक्टर बता रहा हूँ टेम्परेचर, जो कि बेसिक और मेन फैक्टर है, आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है, तो इसमें हमारे पास कुछ अलाउएबल स्पेस होना चाहिए और ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि मेंबर आपका एक्सपैंड कर पाए। तो लेट्स सपोज टेम्परेचर के कारण एक्सपैंड हो गया, तो मेंबर का लेंथ बढ़ेगा, इलोंगेशन होगी, तो इलोंगेशन होगी तो ये इस तरह से रोलर के ऊपर से ये एक्सपैंड कर जाएगी, मतलब थोड़ा आगे चली जाएगी, मतलब रोलर जो है थोड़ा आगे चला जाएगा। बस इसलिए ब्रिज के एंड में जनरली आप देखोगे, कोई भी आप रेलवे का ब्रिज वगैरह आप देखिए, तो ब्रिजेस के जो एंडिंग होता है ना, एंडिंग पोर्शन, वहां पे हम रोलर सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करके रखते हैं। क्यों? ताकि वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आता है स्ट्रक्चर में, तो वो सपोर्ट आगे पीछे जा पाए। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर मान लो इतना ज्यादा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब ये प्रेशर बढ़ गया, थ्रस्ट बढ़ गया, जिस कारण से सपोर्ट फेलियर भी हो सकता है आपका। ओके, डिजाइन तो अनइकोनॉमिकल हो ही जाएगा, क्योंकि आप उसके करस्पॉन्डिंग आप मटेरियल स्ट्रेंथ डिसाइड करोगे, सपोर्ट भी आपका फेल हो सकता है। क्यों? अरे कोई चीज पुश कर रहा है, और इतना हैवी चीज, इतना बड़ा बीम स्टील का कोई पुश कर रहा है, बढ़ने का कोशिश कर रहा है, उसको रोक के रखो जबरदस्ती, घुस नहीं जाएगा अंदर, ध्वस्त कर देगा। समझ में आया? ओके, सो इसलिए हम रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस आर यूजुअली सीन एट द एंड ऑफ द ब्रिजेस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी एक तरह का रोलर सपोर्ट है, देखिए सिंपल, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक प्लेट नीचे, ऊपर एक प्लेट, और इसके ऊपर सपोर्ट डाल दिया रोलर, तो ताकि इसके ऊपर क्या होगा, जो आपका मेंबर है, ठीक है, ये मेंबर ये आगे पीछे जा सके, मूव कर सके। समझ में आया? और एक तरह का रोलर सपोर्ट होता है, ये देखिए फोटो, ये भी एक तरह का रोलर सपोर्ट है, इसको हम कहते हैं डबल रोलर। डबल रोलर, ये जो डबल रोलर सपोर्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं आपको वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा और मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी भी मिलता है, लेकिन एक्सियल डायरेक्शन में फ्री रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए पहले आजकल तो सभी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये वो सब हो गया, तो इंटरनेट कैफे आप नहीं जा रहे हो, लेकिन फिर भी आजकल भी आप कॉलेज के लेबोरेटरी में, कंप्यूटर लैब में आप जब जाओगे, तो जो कीबोर्ड निकालोगे यार, तो देखो कीबोर्ड के जो चक्का के ऊपर घूम रहा है, वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्री है कीबोर्ड, लेकिन रोटेशन उसमें आप उसको मोड़ने का कोशिश करिए, कीबोर्ड का जो डेस्क बाहर निकल गया उसको मोड़िए, रोटेट नहीं होगा।
आप उसको उठा लीजिए ऐसे तो वो ऊपर भी नहीं जाएगा, क्यों? उसको रोटेशन को रजिस्टर कर पा रहा है वो, फिर ऊपर भी उसके लिए रिएक्शन फोर्स है RY, है ना, ऊपर या नीचे किधर भी, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा, केवल वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्री है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डबल रोलर सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट, सिंपल हिंज सपोर्ट का और एक एग्जांपल याद आ रहा है मेरे को, जो कॉमन फेमस आप लोग किताबों में सभी लोग बताते हैं, डोर एंड विंडोज पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, क्यों? डोर एंड विंडो को देखो ना, डोर और विंडो जो है आप ऐसे घुमाओ वो रोटेट कर जाता है, ओपन करोगे मतलब वो रोटेट हो रहा है ना, हिंज के अबाउट रोटेट हो रहा है, खोला मतलब रोटेट हुआ। लेकिन डोर को ऊपर खींचो तो वो टूट के निकल जाता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। डोर को ऐसे बाहर निकालो तो निकल जा रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ सपोर्ट रिएक्शन अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा? तो दैट इज योर हिंज। डोर एंड विंडोज पे आपको देखने को मिलेगा। जो कन्वेंशनल था, आजकल तो स्लाइडिंग डोर विंडो, अब बहुत आधुनिक चीजें आ गई है अब। ओके, नाउ और एक सपोर्ट होता है रॉकर सपोर्ट, सॉरी रॉकर सपोर्ट, ये भी एक तरह का रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट ही है, बस इसमें एक ही चीज होती है ना, एक ही चीज हमको इसमें फायदा मिलता है। यहाँ पे एक रॉकर सिस्टम देते हैं, मतलब यहाँ पे जो रोलर है ना उसको हम डायरेक्टली एज ए रोलर ना प्रोवाइड करके एक कर्व सरफेस हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब इस चीज को प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ये मूवमेंट के लिए फ्री है, लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है। मतलब रोलर सपोर्ट के कंपैरिजन में इसमें कुछ लिमिटेड मतलब लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है। रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकदम फ्रीली मूवमेंट होगा या फिर एक्सियल डायरेक्शन में, लेकिन इसमें लिमिटेड मूवमेंट होगा, लिमिटेड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वगैरह के कारण, वो प्लेट के फ्रिक्शन वगैरह के कारण, चूंकि सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया यहाँ पे, तो वो दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी, तो उस फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन को एक कुछ अमाउंट तक, लिमिटेड अमाउंट तक ये बियर कर सकता है। ये भी एक तरह का प्रोविजन है जो हम ब्रिज में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, रोलर सपोर्ट। अब बात करते हैं, ये सारे अभी जितने भी मैंने सपोर्ट बताए ये सारे एक्सटर्नल सपोर्ट थे। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल सपोर्ट का। इंटरनल सपोर्ट दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल हिंज। अब ये जो इंटरनल हिंज है, देखो इंटरनल हिंज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर वाला नहीं, जो स्टील में पढ़ के आ रहे हैं वहां पर एक इंटरनल हिंज होता है, वो ये चीज नहीं है, ये मैकेनिकल इंटरनल हिंज है। मतलब आप स्ट्रक्चर में ये चीज को प्रोवाइड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इंटरनल हिंज। अभी इंटरनल हिंज हम कहाँ पे यूज करते हैं, आप इस चीज को देख पाओगे, जो मैंने आर्च बताया था, 3 हिंज आर्च वगैरह, तो दोनों सपोर्ट में 2 हिंज हम प्रोवाइड कर देते हैं और बीच में एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के इंटरनल हिंज को आप आर्चेस में देख पाओगे। इंटरनल हिंज सपोर्ट अगर आप किसी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर दिए तो उस स्ट्रक्चर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इंटरनल हिंज का ये प्रॉपर्टी होता है कि इंटरनल हिंज पर रोटेशन फ्री होता है। मतलब कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज कि ये 2 मेरा मेंबर है, समझना बात को, ये एक पेन मेरा एक मेंबर है, ये एक मेरा मेंबर है, इस बीच में इंटरनल हिंज है लेट्स सपोज। तो रोटेशन फ्री कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे से टच में है, लेकिन ये रोटेट कर जाएगा ऐसे। मतलब मेंबर रोटेट कर सकता है और इंडिपेंडेंट रोटेशन भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट रोटेशन करने का मतलब है ये इतना रोटेट किया तो ये इतना रोटेट कर सकता है, ये इतना रोटेट किया तो ये इतना रोटेट कर सकता है। मतलब इस मेंबर का रोटेशन और इस मेंबर का रोटेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो 2 अलग अलग मेंबर है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों कनेक्टेड है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि ये मेंबर वो इंटरनल हिंज जहाँ पे प्रोवाइड किए वहां से ऐसा अलग हो जाएगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो मेंबर जहाँ पे इंटरनल हिंज प्रोवाइड किए वहां से ऐसा अलग हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये कनेक्टेड होते हैं, बस वहां पे रोटेशन फ्री रहता है। तो यहाँ पे आपको जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेगा, तो एट इंटरनल हिंज समेशन ऑफ नेट मूवमेंट m इक्वल टू 0। लेट्स सपोज दिस इज पार्ट ए ऑफ द मेंबर एंड दिस इज पार्ट बी ऑफ द मेंबर। तो चाहे आप पार्ट ए मेंबर के लिए लिखें समेशन ऑफ मोमेंट एट इंटरनल हिंज फॉर पार्ट ए मेंबर 0, चाहे आप पार्ट बी मेंबर के लिए लिखें वो भी 0। पार्ट बी पार्ट ए मेंबर के लिए कैसे लिखेंगे, डिपेंड करेगा लोडिंग कंडीशन के ऊपर कि आप किस तरफ से लिखना चाहते हैं मोमेंट का इक्वेशन।
फॉर डिटेल स्टडी, कंप्लीट स्टडी, यू कैन विजिट माई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर। यहाँ पे मैं बस आपको उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 3 hinge arch है ना। अभी देखिए इसका मैं कुछ और बता देता हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज कि एक कोई ये है आपका स्ट्रक्चर जिसमें आपने इंटरनल हिंज प्रोवाइड करके रखा है, इधर लोडिंग है P, ये A हो गया, ये इंटरनल हिंज B, ये इंटरनल हिंज C। जैसा कि मैंने बोला कि इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, जैसा कि मैंने बोला इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं डिवाइड कर दिया, ये P। अब देखो ये सपोर्ट A, ये C। अब देखो यहाँ पे फॉर दिस पार्ट, लेट्स सपोज दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। फॉर पार्ट 1 देखिए इसका जो फ्री एंड आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, टू मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पार्ट हमको एक रिएक्शन फोर्स लगाना होगा। लेट्स सपोज इसको मैंने लगा दिया RB। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन फोर्स मैंने इधर लगाया तो यहाँ पर फॉर पार्ट 1 यहाँ पर मेरे को ऊपर से एक रिएक्शन फोर्स लगाना होगा RB। ओके, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स एग्जिस्ट करता है और उसका इंटरनल फोर्स दोनों बराबर होते हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स पे, और कैंसल आउट कर जाते हैं। ओके, इसलिए समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज आल्सो जीरो हियर। ओके, और जो फंडामेंटल इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ पे मिलता है वो देखने को, इट इज मोमेंट इक्वल टू नेट मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो ये रिएक्शन फोर्स जीरो एंड मोमेंट इक्वल टू जीरो, ये 2 कंडीशन यहाँ पे बन पाते हैं। जैसा इंटरनल हिंज है, इसको आप मैकेनिकल हिंज भी कहते हो। ओके, स्टील में जो इंटरनल हिंज बनता है ड्यू टू मटेरियल यील्डेड, ओके, वो बस हिंज है। ओके, दैट इज अदर टाइप ऑफ हिंज, दैट इज नॉट मैकेनिकल हिंज। क्लियर? वो मटेरियल यील्ड हो जाता है, मटेरियल का लोड कैरिंग कैपेसिटी एकदम सब समाप्त, सब एक्सट्रीम पे रहता है, चरम पे रहता है, तब जाके ऐसे एक कंडीशन बनती है जहाँ पे वो इंटरनल हिंज बन जाती है कि मेंबर उससे ज्यादा लोड ही नहीं ले सकता, उससे ज्यादा बेंडिंग रजिस्ट ही नहीं कर सकता। मतलब वहां पे आप रोटेशन थोड़ा भी अप्लाई करोगे फिर वो हिंज जैसा बिहेवियर हो जाएगा जैसा यहाँ पर है ना, उसको हम कहते हैं हिंज, प्लास्टिक हिंज। ओके, ना वो अलग चीज है, ये इंटरनल लिंक। ओके, इंटरनल लिंक भी इंटरनल हिंज जैसा ही होता है, सेम चीज है, बस इसमें है क्या कि जिस जगह पे आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे मेंबर आगे पीछे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, बस यही चीज है। ओके, बाकी यहाँ पर भी मूवमेंट जीरो और इंटरनल फोर्स और जो 2 मेंबर के बीच में होंगे वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? और मूवमेंट इक्वल टू यहाँ पर भी जीरो, बस मेंबर एक्सियल डायरेक्शन में फ्री होता है। इसको आप देखोगे टावर क्रेन में इसका यूज किया जाता है, टावर क्रेन्स, ताकि हम सामान को क्रेन में एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है ना, तो जो मेंबर है वो यहाँ पे अगर लिंक प्रोवाइड कर दिए 2 मेंबर के बीच में तो हॉरिजॉन्टली ज्यादा दूर तक वो जा सकता है कि नहीं, है ना। तो इसलिए टावर क्रेन के बूम्स में इस तरह का लिंक आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम के ऊपर। खैर मैं तो सोचा था 5-6 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, तो 18 मिनट तक चली गई। यही होता है, एक्सप्लेनेशन करते करते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो देखो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्ट कहने का मतलब है जस्ट आपने ये सिंपली, जब फॉर एग्जांपल 2 ईटा लिया है ना, ये 2 ब्रिक्स हैं और इन 2 ब्रिक्स के ऊपर आपने एक ईटे को रख दिया, बस रख दिया, इसी को सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, मूवमेंट को ये रजिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब मेंबर आपका रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? बस आगे पीछे, और एक तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हम रोलर अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो आगे पीछे जाने के लिए भी वो सुटेबल है। समझ में आ रहा है? ओके, और क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिलता है। दिस इज योर बेसिक सिंपली सपोर्टेड बीम। इस तरह का बीम जनरली आप देखोगे इट इज मोस्ट वाइडली यूज, अधिकतम यूज होता है ब्रिजेस में, स्ट्रक्चर में। देखिए ये है स्टोन हिंज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जस्ट स्टोन को सिंपली सपोर्ट के ऊपर रख दिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम का ज्यादा यूज आपका जहां पर वाइब्रेशन टाइप का कंडीशन है, जैसे अर्थक्वेक वाला कंडीशन। अर्थक्वेक वाले कंडीशन में अगर आपने मेंबर को रिजिडली बना दिया, रिजिडली फिक्स कर दिया है, तो क्रैक होने का, टूटने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अर्थक्वेक जब हो रहा है तो मेंबर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, बहुत वाइब्रेशन हो रही है उसमें। तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे लैटरल डायरेक्शन में आगे पीछे सब जगह मूव कर पाए, इसलिए फ्लेक्सिबल सपोर्ट होना चाहिए। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये एक तरह से फ्लेक्सिबल सपोर्ट बनाने में मदद करता है स्ट्रक्चर का। सो अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज है।
है ना। नेक्स्ट, अब देख पा रहे हैं इसका ब्रिजेस में भी ज्यादा यूज होता है। ब्रिजेस में जो बीच बीच में सपोर्ट रहते हैं ना, वो सारे सिंपल सपोर्ट रहते हैं, सिंपली सपोर्टेड रहते हैं वो सारे। ओके, यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं, पियर बना दिया है, पियर। ओके, पियर के ऊपर जो गडर है वो खड़ा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा तो देखो वो सब, ये जो सपोर्ट है उसके ऊपर आगे पीछे ऐसे ऐसे गडर मूव कर सकता है। और चूंकि साइड से भी, लेटरल डायरेक्शन में भी किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो साइड से भी ये इधर या फिर इधर, इधर या फिर इधर मूव कर सकता है। समझ में आ रहा है, सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम, कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम मतलब एक तरफ फिक्स, दूसरा एक तरफ फिक्स, दूसरा तरफ ऐसे बीम बाहर निकला रहता है। आप देखिए कैंटिलीवर बीम बहुत खूबसूरत है, मेरा सबसे फेवरेट चीज है कैंटिलीवर। आई एम फैन ऑफ कैंटिलीवर, आई लव कैंटिलीवर, मेरा जीवन पूरा कैंटिलीवर। ओके, इससे बहुत खूबसूरत आइटम बना सकते हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब इसका बहुत फायदा है। आप कैंटिलीवर बीम अगर बना दिए, देखिए यहाँ पे जैसे गाड़ी कॉलम वॉलम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे एकदम फ्री स्पेस भी मिल गया आपको। ओके, कोई देखने में भी अच्छा लग रहा है, कार रख सकते हैं, गाड़ी रख सकते हैं, वहाँ कुर्सी लगा के बैठ गया, टेबल लगा के बैठ गया। तो पेट्रोल पंप वगैरह में, है ना, कोई पावर स्टेशन वगैरह में इस तरह का कैंटिलीवर बीम का कैंटिलीवर स्लैब आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैंटिलीवर बीम है, समझ में आ रहा है, दिस इज कैंटिलीवर बीम। नाउ कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर अगर स्पैन उसका बहुत ज्यादा हो गया, ओके, और उसमें बेंडिंग होने का थोड़ा चांसेस हो रहा है ड्यू टू लोडिंग, तो फ्री एंड पे उसको बस सपोर्ट रखने के लिए जस्ट एक हम रोलर सपोर्ट दे देते हैं। ओके, एक कॉलम दे दिया, उसमें रोलर सपोर्ट दे दिया, उसको हम कह देते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो ये सेकंड वाला जो है ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर इनडिटरमिनेट होता है। अब डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी क्या है, इसको डिटेल में सीखने के लिए आप हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो को उसको परचेज करिए, देखिए। इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। क्यों डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी कहने का मतलब क्या है? इनडिटर्मिनेट मतलब कोई अननोन फोर्स अगर मेंबर में रह जा रही है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इनडिटर्मिनेट हो गया। तो आपके पास जनरली 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, तो इस कंडीशन में 3 रिएक्शन हो जाएंगे आपका, आर एक्स, आर वाई एंड मूवमेंट। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके आप ये तीनों रिएक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक रिएक्शन होगा, इसको कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग सम इनडिटर्मिनेट मेथड, जैसे कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड, फ्लो डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन सब मेथड में से कोई एक मेथड को अप्लाई करके वो इनडिटर्मिनेट रिएक्शन को हम निकाल लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर बीम। देखिए कितना मस्त मस्त कैंटिलीवर है, इसलिए बोला आई लव कैंटिलीवर एंड आई एम माय लाइफ इज कंप्लीटली कैंटिलीवर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम जो आपको कॉमनली स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, आपके अगल बगल सराउंडिंग में देखने को मिलता है, ब्रिजेस, एक लंबे स्पैन का जो ब्रिजेस होता है, उसको हम वो कंटिन्यूअस बीम के कैटेगरी में आती है। कंटिन्यूअस बीम आर दोज बीम हैविंग मोर देन वन स्पैन आर कंटिन्यूअस बीम। अगर एक से ज्यादा स्पैन होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। कंटिन्यूअस बीम जनरली इनडिटरमिनेट ही होता है। ठीक है, जनरली इनडिटरमिनेट होता है कंटिन्यूअस बीम। क्यों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रिएक्शन हो गया, यहाँ पे एक रिएक्शन, इधर एक रिएक्शन, इधर एक रिएक्शन। अगर मोर देन वन स्पैन हो गया, स्पैन मतलब सपोर्ट से सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, ये स्पैन, ये स्पैन, तो 4 रिएक्शन हो गए, निकालना मुश्किल। फिर इनडिटरमिनेट मेथड। तो कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस पूरा हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं, बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। इन सब चीजों को अप्लाई करके हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? अब ये सारे कुछ कुछ बेसिक बीम थे। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ गेन किया है, ये बेसिक फंडामेंटल थिंग है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे पेपर्स मिल जाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर, इरिगेशन, इन्वायरो, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, okay, everything for preparation of your exam for GATE and ESE. So enrollment fee is Rs 3999. This is for complete package. आप हमारा एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353, सेव इट। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।